सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब तो अगर ये कहने का किसी को आके कि जन्नत मेरे बाप की है, तो वो जाती सैयदा फातिमा, उनकी बहनें और उनके भाई। लेकिन जन्नत जिसके बाप की थी और है, उसकी कभी एक वक्त की नमाज भी नहीं छूटी, और जिनको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिली, वो जुमा भी 2 रकात पढ़ के ऐसे भागते हैं जैसे स्कूल से छुट्टी होने के बाद स्कूल के बच्चे भागते हैं। हंसने की बात नहीं है। आप बताएं, जिसके बाप की जन्नत है उसकी उसकी एक रकात भी कभी नहीं छूटी। रकात तो रकात, फर्ज तो फर्ज, नफिल का हाल ये है। अगर बहनें पीछे बैठी है तो उनसे कहता हूं, अगर आपका शोहर बड़ी से बड़ी कंपनी का मालिक है तो आपको इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि जन्नत मिलेगी। कंपनियों के मालिक होने से जन्नत नहीं मिलती। अगर दौलत और माल की बुनियाद पर जन्नत मिलती तो नमरूद की बीवी को जन्नत मिल सकती थी, लेकिन अंजाम क्या है? तो दौलत पर नहीं उतराओ, दौलत पे घमंड न करो। अगर आप बेपर्दा वलीमे में जाकर के अपने जेवर पर किसी गरीब औरत का मजाक उड़ा रही अपनी दौलत की बुनियाद पर, तो आपको अपनी आखिरत मद्देनजर रखना चाहिए। अगर आप ब्यूटी पार्लर में जाकर के इतने पैसे खर्च कर रहे हैं जितना एक गरीब के घर का राशन भरा जा सकता है, तो आपको सोचना चाहिए आज ब्यूटी पार्लर में तूने अपनी चमड़ी को खूबसूरत बनाया, लेकिन ब्यूटी पार्लर में चमड़ी को खूबसूरत बनाने वाली मेरी बहन इसी चमड़ी को कब्र के अंदर कब्र के कीड़े खाएंगे। ना शौहर बचाने वाला होगा, ना बेटा बचाने वाला होगा, ना माँ। याद रखना, ब्यूटी पार्लरों से चमड़ियां नहीं बचती। अगर चमड़ियां बचती है तो वुजू की बरकत से बचती है। नूरानियत खूबसूरती के आइटम से नहीं होती, नूरानियत तो सजदों की बरकत से हुआ करती है। एक बात अपनी बहनों को बता दूं, हालांकि मेरा उन्वान वो नहीं, मुझे जो उन्वान दिया गया था मैं उस तक कभी नहीं पहुंचा, उसके लिए मैं मुंतजमीन से माजरत चाहता हूं। बातें निकलती गई मैं बात लेकिन समेट रहा हूं, लेकिन तवज्जो चाहता हूं बहनों से। मेरी माओ, मेरी बहनों, जरा तवज्जो करो। जो औरतें इसी हिंदुस्तान में, हमने तारीख पढ़ा है, हमने इसी हिंदुस्तान की तारीख पढ़ा। इस हिंदुस्तान में कुछ ऐसी औरतें थी जिनको नहलाया जाता था तो रोजाना नया हौस बनाया जाता था, जिसको हल्दी और चंदन से और दूध में गुसल दिया जाता था। जब वो औरतें किसी फंक्शन में जाती थी तो बालों बाल मोती पिरोए जाते थे। जाकर के मुगलों की औरतों का किस्सा पढ़ो, जाकर के आप जो है वो पढ़ो गौरियों की औरतों के किस्से, आपको समझ में आएगा। जिनको बालों बाल मोती पिरोए जाते थे, जिनको हल्दी चंदन और दूध से नहलाया जाता था, जिनके लिए हर रोज नए हौस बनाए जाते थे, कहां है वो औरतें? ना नाम है ना निशान है, हत्ता के कब्रों का निशान भी मिट गया। लेकिन वो सैयदा जिसके घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, जुमा का खतीब उस वक्त तक खुतबा मुकम्मल नहीं करता जब तक सैयदा फातिमा का नाम नहीं ले। क्या समझ में? माल अहम नहीं है, अल्लाह की रजा अहम है। इबादतें में एक रात में एक सजदा करती और पूरी रात सजदे में गुजार दे। तो बात समेटते हुए अर्ज कर रहा हूं कि हमें भी दीन की तरफ आना चाहिए। सैयदा ने पूछा, बाबा सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? आका ने कहा, तुम्हारे बाबा। फिर फौरन दूसरा सवाल, औरतों में कौन जाएगा? बाबा औरतों में कौन जाएगा? फरमाया, बेटी, वो इमरान की जो बेटी है ना, इमरान की बेटी मरियम। औरतों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? इमरान की बेटी मरियम जन्नत में जाएगी, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी है। सैयदा के चेहरे पर कुछ आसार आए। आका अलैहिस्सलाम शहजादी के चेहरे पे आसार नहीं देख सकते, बल्कि क्या फरमाया? फातिमा को राजी करने से अल्लाह राजी होता है। ये भी सियाह सित्ता की रिवायत, सिहा में फातिमा तो ज़हरा को राजी करने से अल्लाह राजी, और फातिमा को नाराज करने से अल्लाह नाराज होता है। मौला हुसैन की महफिल में इतनी देर से खड़े हो, इतनी देर से बैठे हो, सैयदा राजी ना हो रही होगी? सैयदा पाक की तवज्जो ना हो रही होगी? सोचो तो सही। और वो राजी हो जाएं, हुजूर फरमाने के अल्लाह राजी हो जाए। कितना आसान तरीका है। सैयदा के चेहरे पे रंग आया, असर आया। इमरान की बेटी मरियम का नाम सुन के सरकार ने, वह शहजादी तेरे चेहरे पे आसार कैसे? का बाबा, हमने तो औरतों का नाम इसलिए ले लिया था, आपने जब कहा कि जन्नत में सबसे पहले बाबा जाएंगे, मैं जाऊंगा, तो हमने औरतों का नाम इसलिए लिया कि औरतों में कौन जाएगा। तो मैंने समझा कि आप मेरा नाम लेंगे। आपने मेरा नाम नहीं लिया, मरियम का नाम लिया आपने। लेकिन वो और जगह है जहां बीमारियां देख के नुस्खे बदलते हैं,
जहां मिंबर देख के बातें बदलती है, जहां स्टेज देख करके जुमले बदलते हैं, उन्वान बदलता है, बल्कि अब तो हालात ये है कि कमेटियां देख करके बातें की जाती है। लेकिन ये नबी की ज़बान माऊहा है, जहां कभी बात नहीं बदलती, एक बार निकल गई सो निकल गई। शहजादी को कहा फातिमा तुम ये सोचती हो अल्लाह अकबर कि मरियम पहले जा रही है, शहजादी जो कह दिया होगा वही, लेकिन उसका तरीका ये होगा कि जिस सवारी पर बैठकर फातिमा जन्नत में जाएगी उसकी नकेल मरियम के हाथ में होगी। तू मखदूमा बन के पीछे पीछे जाएगी, वो खातिमा बन के आगे आगे। अंदाजा करो, अब दूसरी बात सुनो, खादिम से मखदूम की अजमत का पता चलता है। जब शबे मेराज लगाम पकड़े सैयदुल मलाइका को हमने देखा तो समझ में आ गया जिसकी लगाम थामने वाला फरिश्तों का सैयद हो, वो सवारी पे बैठने वाला कैसा हो। खादिम से मखदूम का पता चलता है। जिब्रील खादिम बेमिसाल, मखदूम कितना बेमिसाल। लोगों ने नबी को अपनी तरह कहने की गलती इसीलिए की कि उन्होंने हलीमा की बकरियों के पीछे चलते चलते तो देखा, लेकिन जिब्रील के आगे आगे चलते शबे मेराज में नहीं, इसलिए मुगालता हो गया। वरना देखो जिसका खादिम जिब्रील हो वो मखदूम कैसा होगा। खादिम से मखदूम का पता चलता है। जिब्रील को देखकर सैयदुल अंबिया की अजमत का अंदाजा हुआ। अली को देखा तो जिसकी लगाम हसन पकड़े हुए है तो पता चला लगाम थामने वाला ऐसा है, तो सवारी पर बैठने वाला कैसा। इमाम हसन को देखा लगाम इमाम हुसैन के हाथ में है तो सोचा जिसकी सवारी की लगाम हुसैन शहीद करबला के हाथ में हो वो हसन मुजतबा कैसा। अंदाजा कर ले, जरा अंदाजा कर ले। लेकिन आइए आका फरमा रहे फातिमा जिस सवारी पर तुम बैठी होगी उसकी नकेल मरियम के हाथ में होगी। और मरियम कौन है? कौन मरियम? जिसके लिए कुरान की 3-3 सूरतें नाजिल हुई है, वो मरियम जिसके हुजरे में कोई मर्द इजाजत के बगैर तो क्या बगैर इजाजत या इजाजत लेकर भी कभी दाखिल नहीं हुआ, सिवाय एक मर्द हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के कोई मर्द नहीं गया। जिसके हुजरे में बिन मौसम के फल आए, जिसके मुसल्ले पर बैठकर या खड़े होकर अल्लाह का पैगंबर बेटा मांगे, वो मरियम। कौन मरियम? बतूल मरियम। कौन मरियम? कंवारी मरियम। कौन मरियम जिसके पास दम करने के लिए जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका है। कौन मरियम जिसको अल्लाह के रसूल फरमाए कि मरियम सरदार औरतों में से एक औरत है, सरदार है, सरदार। ऐसी सरदार जिसकी नकेल पकड़ के जन्नत में जाए। जब खातिमा की शान का ये आलम है तो मखदूमा सैयदा फातिमा की शान का आलम।